आया या नहीं आया समझ में? तो देखो भाई कैसे होगी इसकी स्ट्रक्चर, देखते हैं एक बार। आप लोगों के दिमाग में इस चित्र से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चीज मैं कहना चाह रही हूं। देखो भाई, ये बेचारी मेटल है, मेटल के ये भरे हुए कक्षक हैं, ठीक है। मेटल के क्या है, ये भरे हुए कक्षक हैं इस तरीके से। T2G कक्षक 3 है तो तीनों बना दिए हैं मैंने, तीनों बना दिए हैं। यहाँ पे भी एक और बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बनाने का तरीका है और कुछ नहीं है। ऐसे बना लो डायग्राम के बनाने की वजह से। यहाँ इस मेटल का एक रिक्त कक्षक ऐसे बनाया है, देख लो भाई, मेटल का एक रिक्त कक्षक बनाया है। लिगैंड क्या करेगा, लिगैंड, ये लिगैंड आ गया भाई, इसने अटैक किया इस पे। लिगैंड के भरे हुए कक्षकों से ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा, इस पे करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन मेटल कौन सी शांत बैठने वाली है, मेटल क्या करेगी, जो लिगैंड के कक्षक होंगे उसके साथ पार्श्वव्यापी अतिव्यापन कर लेगी इस तरीके से। क्या कर लेगी, पार्श्वव्यापी अतिव्यापन कर लेगी। तो देखो यहां से तो बना सिग्मा बंध, और इस लिगैंड के रिक्त कक्षकों का धातु के भरे हुए कक्षकों से यहां बना, यहां आंशिक ऊपर की तरफ और यह आंशिक नीचे की तरफ, और बीच में बना है बिल्कुल प्रबल सिग्मा बंध। तो ये तो क्या कहलाया, ये कहलाया डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो इस बंध की उपस्थिति की वजह से जो बंध दूरी हो जाती है वो हो जाती है कम, जिससे क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन जो हो जाता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये लिगैंड कैसे कहलाते हैं, कैसे लिगैंड कहलाते हैं भाई, प्रबल लिगैंड। कैसे, प्रबल लिगैंड, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड कंसेप्ट। थर्ड देखो एक और दे रखा है जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो भाई अभी आपने देखा, आपने क्या देखा, एक बार क्लास से, एक बार सचिन क्लास से फरा, ऐसे पढ़ा है, और ऑक्जेलेट को पानी से प्यार, यहीं तक चलते हैं। देखो भाई ये अच्छा बताओ, और तो सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, और तो सब क्वेश्चन बनते भी नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखना देखना यहां से क्या हुआ, H2O जो है, जो वाटर जो है, ये वाटर प्रबल है और OH माइनस दुर्बल है। पानी जो है ये प्रबल लिगैंड है ना, और OH माइनस है ये दुर्बल है ना, अगर हम तुलना करें दोनों की तो इससे, है या नहीं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो, H2O और जो OH माइनस है ये उदासीन होता है, और ये होता है नेगेटिव चार्ज रखने वाला ऋणावेशित लिगैंड। प्रयोगों से पहले ही निर्धारित है कि जो उदासीन लिगैंड होता है उसकी प्रबलता कम होनी चाहिए। लेकिन यह स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर बड़ा आश्चर्य हुआ, इसको देख के पता चला कि H2O की जो प्रबलता है वो OH माइनस से ज्यादा होती है। इसका कारण क्या है, देखो भाई, देखो क्या है कारण, ऑक्सीजन OH माइनस, ऑक्सीजन के पी कक्षक जो होते हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4 होता है कि नहीं होता, 1s2 2s2 2p4। जो इसके पी कक्षक हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर देते हैं, किसको, T2G कक्षकों को। धातु के तो होते हैं T2G कक्षक, और लिगैंड के कौन से कक्षक है, पी कक्षक। अरे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही तो क्रिया करेंगे, बंध कब बनता है, जब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन किसी और के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करे कि अंदर घुस जाता है उसके अंदर, नहीं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जब क्रिया करते हैं आपस में तभी क्रिया होती है, और उसी क्रिया से बंध बनते हैं भाई। तो देखो ये क्या करता है, धातु के जो T2G कक्षक होते हैं और इस ऑक्सीजन के जो P कक्षक होते हैं, यहां से ये लिगैंड बड़ा ही दयालु प्रवृत्ति का है, ये अपने P कक्षकों से इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर देता है धातु के T2G कक्षकों को।
अब जैसे T2G कक्षकों को इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, धातु को दान करेगा, तो धातु के पास जो धनावेश था उसमें कमी आएगी कि नहीं आएगी? इसमें धातु पे धनावेश होने का कारण क्या है? रिक्त डी कक्षक। जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर देगा, इलेक्ट्रॉन युग्म का जब दान कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके धनायन में कमी आएगी कि नहीं आएगी? अगर इसके धनावेश में कमी आ जाएगी तो क्या होगा? बंद दूरी का मान हो जाएगा कम, और बंद दूरी का मान कम होने की वजह से क्रिस्टल विपाटन जो होगा वो होगा कम, और क्रिस्टल विपाटन कम होने की वजह से OH माइनस दुर्बल है बजाय किसके? H2 के। होना नहीं चाहिए पर है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने पी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन युग्म का दान धातु के T2G कक्षकों को कर देता है, और धातु के T2G कक्षकों को करने के बाद में क्या होता है? धातु के T2G कक्षकों को करने के बाद में इसके धनावेश में आ जाती है कमी। जिस भी धातु के, जैसे माना ये धातु से क्रिया कर रहा है आयरन से, ये लिगेंड है, ये बड़ा ही प्रेमी, ये कहता है कोई बात नहीं, इस पे बेचारे पे ये चाहती है मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन दान कर दूं। लेकिन वो ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपने पी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन का दान कहां कर देता है? आयरन को कर देता है। किसको कर देता है? क्योंकि उस पे OH माइनस चार्ज है ना भाई। इलेक्ट्रॉन को यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म आयरन को दे दिया, तो इसके धातु पे जो धनावेश था, धातु पे धनावेश आ रहा था इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए, इस पे धातु पे धनावेश की कमी हुई या नहीं हुई? कमी हुई, तो इस धातु के नजदीक आ गया ना लिगैंड, और लिगैंड नजदीक आने का मतलब क्या है? बंद दूरी कम हुई या नहीं हुई? और बंद दूरी कम होने का मतलब क्या है? क्रिस्टल विपाटन जो होगा, बंद दूरी क्या हो जाएगी? सॉरी, ज्यादा होगी भाई, ज्यादा। डी धनावेश में कमी होने की वजह से देखो भाई, दूरी कब ज्यादा और कब कम होती है? धनावेश अगर ज्यादा होगा, धनावेश अगर ज्यादा होगा तो ये ऋणावेश वाला ज्यादा नजदीक आएगा ना इसके। लेकिन ये ऑक्सीजन पहले ही निकट आने से पहले ही अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर देगा आयरन को। आयरन को जैसे ही दान करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके धनावेश में कमी आएगी कि नहीं आएगी? तो जो ऑक्सीजन पहले प्रबलता से आ रहा था वो अब उससे कम प्रबलता से पास आएगा ना। यानी कि कहने का अरे इसमें जब कोई धनायन और ऋणायन आपस में क्रिया करते हैं, कब करते हैं? धनायन ऋणायन जब क्रिया करते हैं जब धनायन धनावेश जो हो उसका मान हो ज्यादा और ऋणावेश का मान भी ज्यादा होना चाहिए, जब आपस में क्रिया करके प्रबल बंध बनाते हैं। लेकिन ये तो पहले से ही आयरन के धनावेश में कर देता है कमी, और कमी करने से बंद दूरी जो है वो बढ़ जाती है, और बंद दूरी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रिस्टल विपाटन भी क्या होगा? कम होगा, और वो लिगेंड H2O की तुलना में कैसा लिगेंड हो जाता है? दुर्बल। कैसा लिगेंड? दुर्बल। समझे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझे? ये थी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है, किस लिए दी गई, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? देखो भाई, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चल रहे हैं, ऑर्गल एनर्जी डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में डेफिनेट आना है, 100% आएगा, ध्यान रखना। ऐसा आज तक कोई पेपर नहीं हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसमें ऑर्गल डायग्राम ना पूछे हों। बहुत सरल है भाई, बहुत ज्यादा सरल है। सबसे पहले तो ये चीज समझ लो, ये ऑर्गल है कौन? ऑर्गल एक वैज्ञानिक हैं भाई। क्रिस्टल क्षेत्र की विपाटन क्षमता को समझाने के लिए ऑर्गल ने कुछ ऑर्गल ऊर्जा स्तर डायग्राम यानी कि स्तर आरेख दिए, जिन्हें ऑर्गल ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। ऑर्गल ने क्या किया? क्रिस्टल की या लिगेंड की प्रबलता या दुर्बलता को समझाने के लिए, क्रिस्टल की प्रबलता या दुर्बलता को समझाने के लिए कुछ डायग्राम दिए जो पर्टिकुलर दिए गए। देख लो भाई, दो क्षेत्रों के लिए, एक तो दिया अष्टफलकीय, एक दिया चतुष्फलकीय के लिए। दो स्ट्रक्चर के लिए दिए गए। हम पढ़ते भी अष्टफलकीय चतुष्फलकीय ही आए हैं अब तक। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको वहां पे किसकी कमियां बता रही थी, मैं लापोर्ट कक्षक वर्ण नियम की कमियां जब बता रही थी, तब मैंने आपको कहा था कि हम दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, अष्टफलकीय चतुष्फलकीय के बारे में। अष्टफलकीय के अंदर भी ऑर्गल डायग्राम दिया, एक तो D1 विन्यास के लिए और D9 के लिए। ऐसे चतुष्फलकीय के लिए भी दिया, D1 के लिए और D9 के लिए।
समझ में आ गया? इसका D1 और इसका D9 सेम डायग्राम बनेंगे और इसका D9 और इसका D1 सेम डायग्राम बनेंगे। अपोजिट है, इसका D1 और इसका D9 सेम है और इसका D9 और इसका D1 सेम है। एक समझ लो, दूसरा ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। कुछ नहीं है, देखो भाई, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि D1 विन्यास के लिए स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था क्या थी, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होगी, कौन सी थी? स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था D1 के लिए कल ज्ञात करी थी ना, कितनी थी? देखो भाई, अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए ऑर्गल आरेख, टू डी, वेरी गुड, अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए ऑर्गल आरेख। ठीक है, ध्यान से देखो, अष्टफलकीय ऑर्गल क्षेत्र में मुझे एक पढ़ना है D1। D1 के लिए स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था क्या थी? 2D थी ना, थी या नहीं? अच्छा देखो भाई, आपने कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो तो आप पढ़ लेना। 5 यहां EG होते हैं, यहां T2G होते हैं। सबसे पहले मैं बता रही हूं आपके लिए, किसके लिए? D1 के लिए, वो भी अष्टफलकीय क्षेत्र में। ये बीच का जो क्षेत्र होता है, इसकी और इसकी दूरी कितनी होती है, याद है कि नहीं? देखो, ये इन दोनों के बीच की दूरी 10dq या डेल्टा नॉट के नाम से जानी जाती है, CFSE। ये इनके बीच की दूरी, T2G और EG कक्षकों के बीच की दूरी किसके नाम से जानी जाती है? CFSE के नाम से जानी जाती है, या इसे 10dq के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल बीच के केंद्र से EG की दूरी और बिल्कुल बीच के केंद्र से T2G की दूरी, इसका पार्टिसिपेशन होगा या नहीं होगा? यानी कि ये दो भाई हैं, इन दोनों भाइयों के बीच में 10 रुपए हैं, इन 10 रुपयों को डिवाइड करना है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो आपने पढ़ा होगा, ये दूरी जो इनके बीच की दूरी होती है वो तो होती है 3/5 और इनके बीच की दूरी होती है 2/5। पढ़ाई कि नहीं पढ़ा? यानी कि ये ध्यान रखना, T 2/5 डेल्टा नॉट, 3/5 डेल्टा नॉट। कहने का मतलब इसके हिस्से में कितना आया? डेल्टा नॉट का 3/5 और इसके हिस्से में कितना आया? 2/5 का डेल्टा डेल्टा। ये बहुत बार कंपटीशन पेपर में इतनी बार पूछा गया है कि इनके बीच की दूरी क्या होती है, इनके बीच की दूरी क्या होती है। अभी हम जब सेकंड यूनिट की ओर चलेंगे तो हम इनका मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी कि ये बहुत काम की चीजें हैं। यानी कि जब भी T2G कक्षकों के लिए दूरी निकाली जाएगी तब इसका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, और जब EG कक्षकों के लिए निकाली जाएगी तब इसका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। यानी कि ये कितना हुआ? 5 का भाग देना है इसमें 0. देखो भाई, भाग तो जाएगा नहीं, 1 0 0.04 की 0.4, 0.04 ही आएगा ना। और ये 0.06, ये डेल्टा नॉट, ये डेल्टा नॉट, ये इतनी दूरी, ये दोनों मिलाकर जोड़ लेना 10 आएगा, करके देख लो। ये दोनों 10 आएंगे, यानी कि इसके हिस्से में कितना आया? 2/5 और इसके हिस्से में आया 2/3। अच्छा, D1 विन्यास के लिए बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता कहाँ होगी? यहां होगी या नहीं होगी, बताओ? ये मैंने स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था 2D के लिए बनाया है। D1 की स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था 2D होती है और उसके लिए इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कहाँ होगी? T2G में होगी या नहीं होगी? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? T2G देख लेना फटाफट से, नहीं आया तो पूछना। T2G 1 और EG बिल्कुल खाली है भाई, EG 0। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा यहां से यहां तक, ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? इसके इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता, ये 0 तो यहां हो जाएगा और EG में एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, बताओ? ये चीज समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? देखो भाई, अष्टफलकीय क्षेत्र में
क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन बिल्कुल डी कक्षकों का जो विपाटन होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, यानी कि T2G कक्षक नीचे और Eg ऊपर, T2G नीचे और Eg ऊपर। D1 की बात कर रहे हो तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G1 Eg0, और जैसे इनका ट्रांजिशन होगा इस इलेक्ट्रॉन का, तो ट्रांजिशन के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, ये तो खाली हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, Eg1 0.4 आएगा। हाँ ठीक है 0.4 है, ठीक है 0.6, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 0.4 0.6 ठीक है। आया नहीं आया समझ में? तो ये कहलाता है आपका अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए D1 विन्यास। क्या कहलाता है? D1 विन्यास। बिल्कुल सेम टू सेम चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए D9 विन्यास ऐसा ही बनना है। इसका ये ऑर्गल डायग्राम कहलाता है, ध्यान रखना, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? ये कहलाता है इसका, और ये तो समझने पड़ेंगे। देखो क्या रिपीट करना है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, संक्रमण से पहले इसकी कंडीशन क्या होगी, T2G1 कॉन्फ़िगरेशन, T2G में एक इलेक्ट्रॉन है ना, Eg खाली है ना, खाली के लिए व्यक्त कर दिया है। लेकिन जैसे ही ऑर्गल डायग्राम में इसका ट्रांजिशन होगा तो ये तो हो जाएगा खाली और Eg में क्या हो जाएगा, Eg1 नहीं हो जाएगा क्या? यानी कि संक्रमण से पहले तो Eg रिक्त रहता है और संक्रमण के बाद T2G रिक्त हो जाता है। होता है कि नहीं होता, बताओ हाँ या ना? ये थे आपका D1 के लिए अष्टफलकीय क्षेत्र में ऑर्गल डायग्राम। कल के अंदर बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ये समझ आ गया तो बिल्कुल चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए सेम बन जाएंगे। बस अंतर इतना आएगा, ये Eg नीचे चला जाएगा और T2G ऊपर आ जाएगा। देखेंगे अभी कल इस यूनिट का खत्म करवा दूंगी मैं, इस कल यूनिट को आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट टॉपिक और बचा है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम +3 के संकुल को समझाना है, उसकी स्पेक्ट्रम प्रवृत्ति समझानी है। उसके बाद में ऑर्गल डायग्राम के बाद एक लास्ट टॉपिक वही है बस। उसके बाद जो हम शुरू करेंगे, थर्ड यूनिट चल रही है तो चाहो तो फोर्थ कर लेंगे, चाहो तो सेकंड कर लेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं।